यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर कराने जा रही गौ आधारित प्राकृतिक खेती। प्रदेश के 49 जिलों में 85,750 हेक्टेयर जमीन पर होती दिखेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। गंगा में प्रदूषण को कम करने के लिए नदी के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर क्षेत्र को कवर कराएगी सरकार। गंगा से जुड़े 37 जिले विशेष तौर पर रहेंगे प्रोजेक्ट में शामिल। सीएम योगी यूपी दिवस के दिन लॉन्च करेंगे प्राकृतिक खेती पोर्टल। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर करेंगे प्राकृतिक कृषि प्रोजेक्ट पर काम और इस पर खर्च किए जाएंगे 246 करोड़ रुपए। कृषकों के बीच चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। बजट खेती से जुड़ने वाले हर किसान को रखनी होगी देसी गाय। बरेली मंडल में बढ़ेगी उद्योगों की रफ्तार, हजारों को मिलेगा रोजगार। 24 जनवरी को आयोजित होगा इन्वेस्टर्स निर्यात शिखर सम्मेलन। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निर्यातकों निवेशकों को मंत्री करेंगे आमंत्रित। बरेली के IMA सभागार में होगा शिखर सम्मेलन का आयोजन। यूपी के निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रही योगी सरकार। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गांव में चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। बरेली में आंवला क्षेत्र के गांव गूलर, नंदगांव, कंदरपुर में कैबिनेट मिनिस्टर ने चौपाल लगाकर किया जनता से सीधा संवाद। उन्होंने किसानों से की लंबी बातचीत। पशुओं को छूटा छोड़ने वालों पर कार्यवाही के मंत्री ने दिए निर्देश। किसानों ने मंत्री को बताई आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान की दी जानकारी। मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ आला अफसर भी रहे चौपाल कार्यक्रम में मौजूद। कटरी में खून खराबे को लेकर बाहुबलियों पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही तेज। दबंगों के कब्जे में चली आ रही जमीनें मुक्त कराने में जुटी टीमें। अभी तक सैकड़ों बीघा जमीन को प्रशासन ने लिया अपने कब्जे में। जमीनों पर खड़े पेड़ों की नीलामी कर राजस्व जुटाने की तैयारी। इसी बीच अपराधियों पर कार्यवाही के बीच कटरी में दबंगों से पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मांगा अपनी जमीनों पर कब्जा। 26 परिवारों की जमीन पर सुरेश प्रधान, परमवीर सिंह गुट ने कर रखा था कब्जा। पीड़ितों ने प्रशासन को सौंपे जमीनों के कागजात। बरेली में शनिवार को सभी तहसीलों पर हुआ समाधान दिवस का आयोजन। अफसरों ने सुनी जनता की समस्याएं। DM शिवकांत द्विवेदी व SSP अखिलेश चौरसिया ने फरीदपुर तहसील में किया जन समस्याओं का निस्तारण। सभी तरह की शिकायतों का मौके पर ही किया अफसरों ने निराकरण। जमीनों से जुड़े विवादों में राजस्व टीमों को त्वरित रूप से जांच पड़ताल कर मामले निपटाने के जारी किए निर्देश। पुलिस से संबंधित मामले भी लेकर अफसरों के सामने पहुंचे लोग। बरेली में बेटियों की बदनामी और दबंगों के जुल्म से परेशान शख्स पानी की टंकी पर चढ़ा। समाधान दिवस के मौके पर टंकी पर चढ़कर उठाई आरोपियों पर कार्यवाही की मांग। पुलिस प्रशासन में मच रहा हड़कंप। पुलिस के बहुत समझाने पर नीचे उतरा नवाबगंज का रहने वाला शख्स। पता लगा है कि पड़ोस की युवती ने उसकी बेटियों के फोटो सोशल मीडिया पर कर दिए थे वायरल। शिकायत पर युवती पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर की थी मारपीट। केस दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई न होने से परेशान था पीड़ित। बरेली में मनौना खाटू श्याम मंदिर पर भंडारा करने जा रही महिला श्रद्धालु की मौत। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार श्रद्धालुओं को मारी टक्कर। बरेली के मणिनाथ इलाके से मनौना धाम जा रहे थे श्रद्धालु। आंवला के पास हुआ भीषण हादसा। महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत। 2 अन्य बाइक सवार हुए घायल। अनहोनी से परिवार में मचा कोहराम। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में बाइक सवार युवक से पुलिसकर्मी ने रास्ता रोककर की मारपीट। चेकिंग के दौरान युवक ने पुलिस पर लगाया बेवजह पीटने का आरोप। चौपला पुल पर बाइक से जा रहा था किला छावनी का रहने वाला नौजवान। कान में हेडफोन लगाकर बाइक ड्राइव करने को लेकर पुलिसकर्मी से हुई थी नोकझोंक। युवक ने पुलिसकर्मी पर लगाया गाली गलौज और मारपीट का आरोप। पुलिसकर्मी ने छीना मोबाइल, हंगामे पर लौटाया। बरेली में राष्ट्रीय बालिका दिवस का हुआ आयोजन। जिले के फरीदपुर टाउन में मनाया गया कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम। DM शिवकांत द्विवेदी और SSP अखिलेश चौरसिया ने बढ़ाया बेटियों का मनोबल। बेटियों को प्रदान किए गए उपहार, मिठाई और कपड़े। DM ने कहा बेटियों को अनिवार्य रूप से दिलाए शिक्षा। SSP बोले बेटा बेटी परिवार के लिए एक समान। DPO नीता अहिरवार ने दी योजनाओं की जानकारी। बरेली में युवक की हत्या का आरोप लगने के बाद कब्र से निकाला गया शव। फरीदपुर निवासी नासिर अहमद पिछले दिनों हो गया था लापता। बाद में उसका रेलवे लाइन किनारे मिला था शव। घर वालों ने कर दिया था अंतिम संस्कार। उसके बाद घर वालों ने 100 रुपए के विवाद में नासिर की हत्या करने का कुछ लोगों पर लगाया था आरोप। नासिर की मौत के मामले में पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर करेगी कार्यवाही।